तो व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आपकी रमज़ान की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी होंगी। तो मैंने भी थोड़ा सा जो है वो प्रिपरेशन रमज़ान की स्टार्ट की है। इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी तो छोटी सी फैमिली है, तो हमें इतने वो नहीं होता। लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि चले मैं ना शामी कबाब बना के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो शामी कबाब बनाने लगी थी, लेकिन मैं ना शुरू में इसकी रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गई। तो मैं फिर आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि बस मैंने कीमा लिया था और हाफ़ के जी कीमा था, उसको फिर मैंने किया था। ये देखें ना, सबसे पहले तो मौसम कितना अच्छा है, कल लाहौर में बारिश हुई थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो कीमे में बस मैंने डाल दिया था साबुत मसाले जो भी होते हैं, जैसे साबुत धनिया हो गया, साबुत मिर्चें हो गई गोल वाली रेड, और उसके अलावा साबुत गरम मसाला डाल दिया और प्याज 3 अदद डाल दिए और लहसुन डाला और अदरक डाला और इसको मैंने अच्छी तरह से गला लिया। फिर आधे घंटे बाद जब ये गल गया तो इसमें चने की दाल भिगोई हुई थी, वो भी हाफ़ के जी थी, वो भी डाल दी। तो वो भी जब गल गया अच्छी तरह से, इसका पानी अच्छे से खुश्क करना है। अगर पानी सही से खुश्क नहीं होगा तो कबाब फिर टूट जाते हैं। तो ये खुश्क करने के बाद इसको फिर मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। पीसने चाहे आप चॉपर में पीसें, चाहे कूंडी डंडे में पीस लें। पीसने के बाद हमने इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने चख लेना है और इसमें मसाले जो हैं वो एडजस्ट कर लेने हैं। फिर इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और प्याज मैंने नहीं डाले, क्योंकि प्याज फिर जो है वो पानी छोड़ते हैं और कबाब पर टूटने का डर होता है, तो इसलिए मैंने प्याज नहीं। हालांकि वैसे प्याज बहुत मज़े के लगते हैं इसमें, लेकिन मैंने डाले नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको मैं भुने हुए चने जो थे उसको तो पीस के 2 चम्मच मैंने उसके डाले, 2 अदद अंडे डाल दिए। अंडे अंदर ही डाल देने से ये होगा कि फिर आपको ऊपर से उसके अंडे की कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो बना लूँगी, और टिक्कियाँ बनाने के बाद हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये फिर बहुत हमारे लिए आसानी रह जाती है कि बाज़ टाइम ये होता है कि जिस तरह हम राइस वगैरह बनाते हैं उसके साथ कबाब बहुत मज़े के लगते हैं। इसके अलावा बाज़ टाइम किसी को कोई ऐसी चीज़ पकी हुई होती है कि जो घर का कोई एक फ़र्द नहीं खा रहा होता या आपको नहीं अच्छी लग रही होती, तो कबाब होते हैं। कोई गेस्ट आ जाए तो आपके फ्रीज़र में आप आसानी होती है, कबाब बने हुए होते हैं। और वैसे भी पराठे के साथ भी कबाब बहुत मज़े के लगते हैं। तो मुझे तो कबाब बहुत पसंद हैं, शामी कबाब, लेकिन सब घर के बने हुए, बाज़ार के मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और वैसे मैं किसी किस्म का मीट वगैरह नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ एक किस्म की। लेकिन ये जो कबाब है ना वो मैं खा लेती हूँ, जिसमें मेरा बड़ा मजाक भी उड़ाया जाता है कि आप गोश्त खाती नहीं हो और ये भी तो गोश्त होता है जो आप कबाब खा लेती हो। लेकिन बस फिर शुरू से ही ऐसे, मैं कोई गोश्त नहीं खाती किसी किस्म का भी। लेकिन कबाब जो है ना वो मैं लेकिन वो भी घर के बने हुए अगर हों तो साफ़ सुथरे, वो फिर मैं खाती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं। तो अब ये है कि मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी, और इस तरह मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और इसमें नीचे अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो इसमें बिछा लें, और अगर नहीं है तो फिर आप अपना जो है जुगाड़ लगाएं और ले लें। आपके घर में शॉपर वगैरह तो होते ही हैं, एयर टाइट वो जो ज़िप लॉक शॉपर होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन अगर ज़िप लॉक बैग नहीं है आपके पास तो फिर वैसे घर में जो शॉपर होते हैं तो उसको आप बीच में से काटें, और काट के तो आप कबाब की एक लेयर नीचे लगाएं, उसके ऊपर शॉपर का एक पीस रखें और फिर उसके ऊपर फिर कबाब, और फिर अगेन उसके ऊपर शॉपर। इस तरह करके आप अपना एक एयर टाइट कंटेनर जो है वो आप कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैं कबाबों को ना हाथ से ही शेप दे रही हूँ, कोई मैंने इसमें के लिए वो कोई सांचा वगैरह या कोई कुछ भी नहीं यूज़ किया। और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे, ये देखें बिल्कुल इक्वल आपको नज़र आ रही होंगी टिक्कियाँ मैंने बना रही हूँ। और फिर ये देखें आप, बस इस तरह आपने थोड़ा सा कबाब लेना है, हाथ में उसको पहले से अपने गोल कर लेना है, और गोल करने के बाद तो फिर आपने हाथ से इसको चिपटा कर लेना है। और जितने साइज़ के आप कबाब बनाना चाह रहे हैं उतने साइज़ के कबाब आप बना के तो इस तरह फ्रीज़ कर लें, तो आपके लिए बहुत आसानी रह जाएगी। इस तरह आप लोग भी मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी जा रही हैं, आप लोग क्या क्या बना के फ्रीज़ करते हो, कबाब वगैरह, इसके अलावा रोल, समोसे, सब कुछ। मैं भी सोच रही थी कि बाज़ार से ना रोल की पट्टियाँ ले आऊँ और चिकन की फिलिंग बना के ना तो रोल जो है वो बना के रख दूँ। तो बस यहाँ पे आपको पता है कि हमारे घर के इर्द गिर्द हालात इतने ख़राब थे ज़मान पार्क में, रास्ते हर तरफ से ब्लॉक हैं। कल भी शान के पापा जब ऑफिस से आए बेचारे, तो वो मेरे ख्याल में 6:30-7 बजे के निकले हुए थे और तकरीबन 9 बजे वो घर पहुँचे। तो वो इतना रश था, इतना, हर तरफ से रास्ते बंद, हर तरफ से रास्ते बंद, तो बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो
बस फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हर किसी को अपने सामान में रखे और हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे कर दे। तो बस बातों बातों में हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं और इस तरह हमने इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया और इसको बंद करके मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये माशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह आप समोसे बना के रख सकते हैं, रोल बना के रख सकते हैं। बाज़ लोग तो जो हैं वो क्या कहते हैं उसे, पराठे भी बना के फ्रीज़ कर देते हैं। और इसके अलावा और बहुत कुछ जिस तरह आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। और जिनकी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इतना टाइम नहीं होता। रमज़ान में हम जितना टाइम जो है वो इबादत को दें तो उतना अच्छा है। रमज़ान में मज़ा भी बहुत आता है बाकायदगी से। वैसे भी हम नमाज़ तो खैर पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी नमाज कुरान वो अलग ही एक माहौल होता है घर में, तो बहुत मज़ा आ रहा होता है रमज़ान में। तो बस आज मौसम बहुत अच्छा था, आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। Artlist.io जी, तो जुम्मा वगैरह पढ़ने के बाद जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई तो आगे से गैस हमेशा की तरह नहीं थी। वो तो शुक्र है कि आज इतनी ज़्यादा हमें भूख नहीं थी, क्योंकि सुबह ना नाश्ते में मैंने आज बाई चांस पराठे बना लिए थे तो पेट भरा हुआ था, तो फिर वो इतना महसूस नहीं हुआ। अब शाम को जाके तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे गैस आई है। तो अब मैंने सोचा अब खाना क्या बनाना है, फिर अगर अभी खाना खा लेंगे तो शाम को फिर दिल नहीं करेगा। तो फिर मैंने कहा चलो फ़्राइज़ बना लेती हूँ, थोड़े से शान और मैं मिल के खा लेंगे, क्योंकि इसके फ़ादर तो इस वक्त ऑफ़िस में होते हैं। तो बस फिर ये मैंने थोड़े से फ़्राइज़ बना लिए थे। और शाम को आपको देखें कि मैं शाम को फिर जब खाना बनाने के लिए किचन में आई तो हालांकि मैं ना जल्दी आ गई, मैंने कहा चलो मैं रोटी डाल के रख देती हूँ। तो शाम को तकरीबन अज़ानों के बाद मगरिब के बाद मैं चक्कर लगाने शुरू हुई हूँ किचन की। गैस चेक करती, गैस बिल्कुल इतनी स्लो थी कि चलो सालन वगैरह तो आपने बनाना हो तो स्लो आंच पे बन जाता है, लेकिन रोटी तो आपको पता है कि नहीं बन सकती। तो फिर मैं रोटी बनाई ही नहीं गई। एंड पे जाके मैंने शान के फादर को ही मैसेज किया, तो वो भी बेचारे रास्ते में फंसे हुए थे, रास्ते बंद थे। तो वो फिर बाज़ार से जो थी वो रोटी लेके आए थे। तो यहाँ पे हम ना शाम का टाइम था, ये एक दिन पहले की क्लिप है, मैं शेयर करना आपसे भूल गई थी। तो यहाँ पे हम ना शान का यूनिफॉर्म लेने के लिए आए थे। तो क्योंकि ना पहले एक दिन आए थे तो सारे रास्ते ब्लॉक थे, तो हम जिसकी वजह से फिर वापस चले गए। और आज हमने कहा कि फिर मंडे से, वैसे तो क्लासेस शान की स्टार्ट थी क्योंकि, लेकिन इनकी बुक्स कंप्लीट नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चले मंडे से चला जाएगा। तो मैंने कहा चलो यूनिफॉर्म वगैरह ले लेते हैं। तो जहाँ हम यूनिफॉर्म वगैरह लेने के लिए आए थे तो यहाँ उस दिन भी खैर रास्ते बंद थे, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस साइड से खुला हुआ था जहाँ से हम आ गए। तो यहाँ पे बुक शॉप थी जहाँ पे शान और उसके फादर जो थे वो यूनिफॉर्म लेने के लिए गए थे। मैं तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी और सामने गोलगप्पे थे, तो देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि मैं ये, लेकिन वह वहाँ से खाए नहीं हमने, क्योंकि ये हुआ कि मुझे याद आया कि शान के शूज़ जो थे वो भी नहीं थे, क्योंकि उसके पहले वाले शूज़ जो थे ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। तो वो फिर हमने लेने थे, तो वो लेने के, लेकिन वहाँ से हमने लेने नहीं थे। तो फिर हमें ना काफ़ी आगे जाना पड़ा। हाँ, तो यहाँ पे सामने गोलगप्पे वाले भी खड़े थे, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन यहाँ से पहले गोलगप्पे वगैरह तो हमने नहीं खाए। बस फिर यहाँ से यूनिफॉर्म वगैरह जब हमने ले लिया तो उसके बाद जो है हम यहाँ से आगे की तरफ गए। फिर हमने रास्ते में सारे रास्ते यही देखते गए थे कि क्या कहते हैं कहीं पे वो शॉप शूज़ की जो है वो मिल जाए, ताकि हम शान के शूज़ भी लेने बाहर निकले हैं। तो चलो ये काम सारा हो जाए, क्योंकि आपको पता है ज़ाहिर है रोज़ रोज़ यहाँ पे ऐसे हालात हो रहे हैं कि कभी रास्ते बंद होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो इस वजह से फिर हमको यहाँ आना पड़ा था मार रोड पे। तो यहाँ पे आके फिर यहाँ से ना शान के लिए वो बाटा यहाँ पे था, तो हमने कहा कि चलो शान के यहाँ से शूज़ ले लेते हैं। तो मैं तो बाहर नहीं निकली, मैंने कहा, क्योंकि उस वक़्त ना बहुत ज़्यादा ऐसे हवा चलना शुरू हो गई थी, तो मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था। बस फिर वहाँ से शूज़ लिए, शूज़ लेने के बाद फिर हम अपने इधर आए। तो यहाँ पे ये आइसक्रीम थी, तो हमने कहा कि चलो यहाँ से आइसक्रीम खा लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, साथ गोलगप्पे भी थे, लेकिन गोलगप्पे हमने नहीं लिए। तो बस यहाँ से आइसक्रीम ले ली थी। तो मैंने तो वो ली थी अपने लिए ब्राउनी आइसक्रीम, जो कि बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ आपको भी साथ, बहुत ही यम्मी थी। और बस यही मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें।
और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, अपने मुल्क पाकिस्तान को भी, कि अल्लाह ताला हर तरफ हालात अच्छे कर दे। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।